शहबाज शरीफ बतदरीज मुस्लिम लीग नवाज पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते चले जा रहे हैं और उन्होंने नवाज शरीफ को कायल करने के लिए ताज़ा तरीन हथियार अपनी पार्टी में मौजूद इलेक्टेबल्स को बनाया है, जो कि अब इतलात के मुताबिक नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए लंदन यात्रा के लिए तैयार हैं। इससे कबल मुस्लिम लीग नून का एक और सीनियर अराकीन का वफ्द भी लंदन जाने के लिए इस वक्त अपने नामों को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकलवाने के लिए दरख्वास्तें जमा करवा चुका है। इन दोनों वफूद का लंदन जाने का मकसद एक ही है, नवाज शरीफ को कायल करना कि वो शहबाज शरीफ के बयानिए या नजरिए को तस्लीम करते हुए फौज के साथ अपने ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिश करें और अगले इंतखाबात में शफाफ इलेक्शन की राह हमवार करें, वगरना एक बार फिर बड़ी सतह पर धांधली की जाएगी और इसके लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल करने की तैयारियां पहले ही जोरों पर हैं। आया नवाज शरीफ को कायल करने में ये वफूद कामयाब हो पाएंगे या नहीं, इस पर कुछ कहना कबल अज वक्त है, लेकिन हालिया कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की पंजाब में वाज़ेह फतह के बाद पार्टी के अंदर मुफाहिमती ग्रुप को तकवीयत मिली है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक, हनीफ अब्बासी और ख्वाजा आसिफ की कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में कारकर्दगी ने कलीदी किरदार अदा किया है। अखबारी रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर के कैंटोनमेंट इंतखाबात के जहां 2015 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होते हुए भी तहरीक इंसाफ ने हालिया इंतखाबात के मुकाबले में बेहतर कारकर्दगी दिखाई थी, यहां ख्वाजा साद रफीक ने पार्टी के 2017 से चले आ रहे नारे वोट को इज्जत दो की जगह काम को इज्जत दो के नारे को पार्टी के पोस्टर्स पर इस्तेमाल किया, तो इस पर पार्टी कायद नवाज शरीफ ने इनसे लंदन से फोन कॉल पर गिला किया था। ख्वाजा साद रफीक ने इन्हें कहा कि आप इलेक्शन के नताइज देखिएगा, और जैसा कि उन्होंने दावा किया था, मुस्लिम लीग नून ने लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में भारी मार्जिन से फतह हासिल की। कुछ ऐसे ही हालात सियालकोट के भी रहे और रावलपिंडी, जहां तहरीक इंसाफ ने 2018 के इंतखाबात में स्वीप किया था, यहां भी मुस्लिम लीग नून ने वाज़ेह बरतरी हासिल करते हुए हुकूमती जमात को पंजाब की तारीख में पहली मरतबा बल्दियाती इलेक्शंस में अपसेट शिकस्त देकर नई तारीख रकम की। ये सारी टीम शहबाज शरीफ की थी। सीनियर तज्जियाकार मुसम्मल सुहरवर्दी का कहना है कि शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को खामोशी इख्तियार करने को कहा था और इन्हें यकीन दिलाया था कि अगर वो कुछ अरसे के लिए तकारीर और वोट को इज्जत दो के बयानिए को छोड़ते हुए सिर्फ अपने काम की बुनियाद पर इलेक्शंस लड़ें तो एस्टेब्लिशमेंट में नून लीग मुखालिफ सोच कमजोर होगी और इन्हें शफाफ इंतखाबात मिलने की उम्मीद होगी, वगरना इंतखाबात में एक बार फिर नताइज तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। इस हवाले से कैंटोनमेंट इंतखाबात को नवाज शरीफ को बतौर टोकन दिखाने की बात भी की गई थी। शहबाज शरीफ का दूसरा आला यानी इलेक्टेबल्स के बारे में भी यही इतलात हैं कि वो नवाज शरीफ को आम इंतखाबात में खिदमत को इज्जत दो का नारा अपनाने पर कायल करने की कोशिश करेंगे। शहबाज शरीफ ने ही इन्हें बरतानिया जाकर नवाज शरीफ के सामने ये केस रखने पर कायल किया है। दूसरी जानिब पार्टी के अंदर मुखालिफ कैंप को काबू में लाने के लिए भी शहबाज शरीफ ग्रुप की काविशों को कुछ हौसला तब मिला जब नवाज शरीफ ने पार्टी की सीनियर क़यादत के कहने पर शेखुपुरा से अपने लाडले रुकन मियां जावेद लतीफ को शो कॉज नोटिस भी जारी किया, जिन्होंने समा टीवी के साथ एक इंटरव्यू में मुफाहिमती ग्रुप को असाइनमेंट पर काम करने वाला कहा था और ख्वाजा आसिफ से मुताल्लिक एक सवाल पर वाज़ेह अंदाज में इनसे अपने इख्तलाफ को मंजर आम पर लाए थे। इस सिलसिले में अखबारी इतलात तो ये भी हैं कि शहबाज शरीफ एक और पार्टी के सीनियर लीडर को भी शो कॉज नोटिस करवाना चाहते थे, लेकिन इससे नवाज शरीफ ने फिलहाल इज्तनाब किया है। अगरचे ये पार्टी लीडर कौन है इस हवाले से कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन हालिया दिनों में शहबाज शरीफ के बयानात की नफी सबसे ज्यादा मरतबा शाहिद खाकान अब्बासी ने ही की है। इस ज़मीन में खुसूसी तौर पर इस वाक़े को नज़रअंदाज करना नाकाबिल फ़हम है कि शहबाज शरीफ के कराची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए बयान को पहले मीडिया में गलत कोट किया गया। इन्होंने कौमी हुकूमत से मुताल्लिक कोई बात की नहीं थी, लेकिन मीडिया में खबरें चलाई गई कि इन्होंने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी और बाद अज़ां पार्टी की जानिब से पार्टी सदर के बयान को इनकी ज़ाती राय करार दिया गया। इस वाक़े के फ़ौरन बाद ही शहबाज शरीफ ने मलिक अहमद अली को अपना तर्जुमान मुकर्रर करते हुए मरियम औरंगज़ेब से यह इख्तियार ले लिया था। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरत अंगेज बात यह थी कि शाहिद खाकान अब्बासी ने इसी शाम टीवी पर बैठकर इस तजवीज़ को मुस्तरद किया, जबकि शहबाज शरीफ की जानिब से इसका इजहार किया ही नहीं गया था। जहां एक तरफ पार्टी की अंदरूनी मुहाज पर शहबाज शरीफ कैंप का पलड़ा भारी होता चला जा रहा है, वहीं अब राना सनाउल्लाह से वाज़ेह अल्फाज में कहलवा दिया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात मुस्लिम लीग नवाज करेगी और कर रही है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के जरिए ही ये बावर करवाया जा सकता है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में जो धांधली की गई इसे दोबारा ना दोहराया जाए, वगरना इस बार अवाम खुद मामलात अपने हाथ में ले सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने यह जरूर कहा कि शफाफ इंतखाबात के लिए हुए मज़ाकरात को मुफाहिमत के लफ्ज़ से ना जोड़ा जाए, लेकिन यह मुफाहिमती बयानिया अब से एक बरस कबल मुस्लिम लीग नवाज अपनाने को तैयार नहीं थी। शहबाज शरीफ पार्लिमानी सतह पर भी मुतहरिक हैं और चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत और इंतखाबी इस्लाहात के मामले पर अपोजिशन की दीगर जमातों को साथ लेकर चल रहे हैं। मामला जिस सिमत में जा रहे हैं, लगता है शहबाज शरीफ जल्द मुस्लिम लीग नून की कमान मुकम्मल तौर पर संभाल लेंगे। इस दौरान मरियम नवाज का किरदार जमात के अंदर मौजूद रहेगा, वो लेकिन जितनी तेजी से पार्टी का चेहरा बनी थी, इसको कुछ अरसे के लिए अलबत्ता लगाम जरूर डाली जाएगी।